बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लास्ट टॉपिक था पोजेशन, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें कुछ इलस्ट्रेशन जो है वो डिस्कस की थी। आज हम पोजेशन को फर्दर पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो उसमें पहली चीज़ बताई है पोजेसरी रेमेडीज। पोजेशन की जो रेमेडीज है उनमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो देखते हैं वो क्या है कि एक शख्स जो है जमीन के ऊपर काबिज है, उसको पोजेसरी का नाम दिया है और वो कई अरसे से जो है काबिज है। तो उसको क्या चीजें जो है वो रेमेडीज में हासिल है कि वो अपनी उसको पोजेशन को आगे बरकरार रख सकता है, अपने राइट्स के तौर पे जो है उसको अपने पास रख सकता है। तो उसमें पहले उन्होंने बताया पोजेसरी रेमेडीज आर दोस possessory remedies वो हैं are those which exist for the protection of possession, जिनका वजूद जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ पोजेशन के लिए जो चीजें हैं उनको पोजेसरी रेमेडी कहते हैं। आप अपने प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनको रेमेडीज का नाम दिया है। आप पोजेशन कि प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं उनको उन्होंने पोजेसरी रेमेडी का नाम दिया है। इवन अगेंस्ट ऑनरशिप, तो जो चीज़ें भी जो है ऑनरशिप के भी जो अगेंस्ट है उनको पोजेसरी रेमेडीज का नाम दिया है इवन अगेंस्ट ऑनरशिप। तो उसमें कहता ये है कि पोजेसरी रेमेडीज वो रेमेडीज हैं जो कि आपके कब्जे को प्रोटेक्शन देती हैं, वो रेमेडीज जो आपके कब्जे को प्रोटेक्शन देती हैं। इवन के अगर आपके सामने मालिक भी आ जाए तो वो कौन सी रेमेडीज हैं जो आपको प्रोटेक्शन देती हैं। उनमें से वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द पोजेसरी रेमेडीज इज दैट पोजेशन इज अ प्रिमा फेशियाई एविडेंस। तो उन्होंने कहा कि एक प्रिमा फेशियाई एविडेंस है कि वाकई में कब्जा जो है जाहिर करता है कि इसके पास ही है, प्रिमा फेशियाई। एक प्रिमा फेशियाई एविडेंस है, प्रिमा फेशियाई एविडेंस है ऑफ ऑनरशिप की कि अगर कोई मालिक नहीं है तो जिसके कब्जे में है वही जो है मालिक है। ये एक प्रिमा फेशियाई है कि हाँ भाई इसमें कब्जा किसका है। तो सबसे पहले पुलिस जाके पूछती कब्जे क्या है, कि अगर कुछ प्रॉपर्टी का मसला है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसने पुलिस को कॉल किया तो सबसे पहली चीज उन्होंने पूछनी यही है कि इसका इस प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास है, कौन मालिक था जो इसके अंदर रह रहा है, या इस जानवर का कौन मालिक जो है वो पाल रहा है। सबसे पहले पूछा जाता है इसको पाल कौन रहा है, इसके अंदर रह कौन रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो एक प्रिमा फेशियाई एविडेंस आगे के एक बंदा सामने आ गया जी मैं इस घर में रहता हूँ और मैं इतने अरसे से रह रहा हूँ, तो ये जी ये मालिक है, तो ये जी मालिक है तो अदालत में जाए, हमें तो नहीं डिस्टर्ब कर सकता, अगर कोर्ट कह देती है तो हम कब्जा छोड़ देंगे। तो इसीलिए उसको प्रिमा फेशियाई एविडेंस के तौर पे भी लेते हैं कि जो बंदा सामने आए और कहे कि हाँ जी ये चीज मेरे कब्जे में है, मैं ही रह रहा हूँ, मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ही जो है इसको इसकी देखभाल कर रहा हूँ। तो पहला जो है एविडेंस जो है वो यही जाहिर करती है कि ये शख्स है, इसके पास कब्जा है तो मालिक भी यही होगा। बाकी जो है अदालत उसका पुराने रिकॉर्ड चेक करती है, देखती है, या वो अपने सबूत पेश करता है कि जी इसका मैं पहले मालिक मैं था, इसने कब्जा किया। तो वो बात की बातें हैं, वो कोर्ट ने बाद में डिसाइड करनी होती है। लेकिन पहली रेमेडी यही है कि जो बंदा सामने आता है वही शख्स ही मालिक ही तस्वर होता है। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ जेस्टार्ट, ये भी इसका टॉपिक है। ये जेस्टार्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ जेस्टार्ट।
तो ये देखते हैं ये डॉक्ट्रिन क्या है। अगरचे पोजेशन इज अ प्रिमा फेशियाई प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, उन्होंने कहा कि अगरचे हमें उसकी पोजेसरी रेमेडीज में बताया गया है कि ये प्रिमा फेशियाई है, ए डिफेंडेंट इज एट लिबर्टी टू रिबट दैट presumption by providing that he has a better title। तो जिस जगह पे एक शख्स आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास इससे अच्छा टाइटल है, मैं इसका मालिक था, वो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, but defendant who is violated the possession of plaintiff is not allowed to set up the defense of just dirty। तो वो जो है वो अपना जो डिफेंस है वो इस तौर पे जो है सेटअप नहीं कर सकता इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से कि जी ना ये मालिक है ना मैं मालिक हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ये चीजें जो है कोई भी इस तरह का सेटअप नहीं बना सकता अदालत में आके कि जी ना ये मालिक है ना ही हम है, तो इसका कोई और मालिक है, उसके बिहाफ पे जो है मैं वो इसको खाली करना चाहता हूँ। तो ये एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ जेस्टार्ट। तो plaintiff is not allowed to set up the defense of Jestart, which means that he cannot plead that neither the plaintiff nor he has the title। ना इसके पास टाइटल है, ना ये मालिक है, ना मैं मालिक हूँ, but some third person has। तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक कि जी ना ये मालिक है ना मैं मालिक हूँ, कोई तीसरा मालिक है, तो इसको भी यहाँ से फारिग किया जाए। तो इस सूरत में उन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला कि ये चीजें कोई भी अदालत में नहीं लेके आ सकता कि इस जमीन का ना मैं मालिक हूं ना ये मालिक है, कोई तीसरा मालिक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई भी केस जो है इस डॉक्ट्रिन के तहत नहीं चलेगा, उनको चलने ही नहीं देते किसी भी पोजेशन के केस में कि जी ना ये मालिक है ना मैं मालिक हूँ, कोई तीसरा बंदा है तो ये क्यों कब्जा करके बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, हम इसको कुछ बेदखल नहीं करते। और उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दे दी, डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टार्ट, जिसमें उन्होंने कह दिया कि आप इस तरह का कोई क्लेम ही नहीं कर सकते कि जी ये मालिक नहीं है मैं भी नहीं हूं, तो ये कब्जा जो है ऐसे खाली पड़ा रहना चाहिए, या जिसके पास था है उसको जो है डिस्पोजेस कर दिया जाए, उससे भी छुड़वा लिया जाए कि जी हाँ भी आप भी मालिक नहीं है, तो ये बंदा कह रहा है आप मालिक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का कोई प्रिंसिपल जो है अदालत में नहीं होगा। लेकिन उन्होंने इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, कुछ चीजों पे जो है उन्होंने कह दिया कि इस तरह के केसेस भी इंटरटेन हो सकते हैं, एक्सेप्शन दिए हैं। कुछ केसेस में ये डॉक्ट्रिन को जो है उन्होंने पीछे करके केस को इंटरटेन करना है। उनमें से पहला है इंग्लिश लॉ कंसीडर जस्टिटी एज अ गुड डिफेंस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। वो जो नीचे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं इसमें वो इस तरह का डिफेंस ले सकता है जब डिफेंडेंट डिफेंड द एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एंड बाय द अथॉरिटी ऑफ ए ट्रू ऑनर। जब वो शख्स जो है वो उस असल मालिक के बिहाफ पे करेगा तो फिर तो उसको खाली करना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे उस मालिक ने भेजा है कि ये जी कब्जा फला शख्स का है, जब प्रॉपर नाम आ जाएगा तो फिर जो है वो एक्सेप्शन में आ जाएगा और ये डॉक्ट्रिन पीछे हो जाएगी, उसका केस लाजमी तौर पे सुना जाएगा। जब वो बंदा असल मालिक के बिहाफ पे आके कहेगा तो फिर बात जो है उसकी माननी पड़ेगी, अदरवाइज वही डॉक्ट्रिन जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिटी जो है वो इस्तेमाल होगा। इसके बाद है नंबर 2 पे है when he committed the act complained of by the authority of the true owner। जब कोई ऐसा एक्ट करता है जाके जमीन में कोई जो है काश्तकारी करता है उसके बिहाफ पे जो असल मालिक है उसके बिहाफ पे भी अगर वो करता है तो कोर्ट उसको भी कंसीडर करेगी और उसको खाली करने का, जो उसके पास जो पोजेशन था उसको खत्म करने का कहेगी कि हाँ जी असल मालिक ने इसको डायरेक्शन दी है तो ये काम कर रहा है, ये वो कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। तो इस बिहाफ पे भी उस शख्स को इसका मालिक बना दिया जाता है, इस उसका कब्जा जो है मिल सकता है, उसका केस जो है एंटरटेन हो सकता है। नंबर 3 पे है when he has already made satisfaction to the true owner by returning property to him। जब वो खुद ही सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ जी मैं मालिक नहीं था ये मालिक था, इस तौर पे भी जो है वो कब्जा जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो प्रिमा फेशियाई एविडेंस जो है उसकी किसी काम नहीं आएगी। जब उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ जी ये मालिक भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ, वो मालिक है, उसको ही जो है मिलना चाहिए या उसके बिहाफ पे जो है उसको मिलना चाहिए। तो ये 3 एक्सेप्शन थी जिसमें उन्होंने पोजेशन के कुछ केसेस जो है वो बताए हैं जिसमें एक्सेप्शन हासिल है कि वो एक थर्ड पार्टी भी जो है आके केस चला सकती है पोजेशन का। तो इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पोजेशन। Possession is a prima facie a
प्रूफ ऑफ ए टाइटल ऑफ ऑनरशिप, प्राइमा फेशियाई प्रूफ है कि यही मालिक है जब जिसके पास कब्जा हो। द फर्स्ट पोजेशन ऑफ ए थिंग व्हिच डज नॉट बिलोंग टू एनीवन इज ए गुड टाइटल ऑफ राइट। अच्छा टाइटल ऑफ राइट जो है वो जाहिर करता है पहले पोजेशन को कि ये शख्स जो है इस शख्स से जो है इसका ताल्लुक है। तो फर्स्ट पोजेशन ऑफ ए थिंग व्हिच डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, किसी शख्स के साथ भी बिलोंग नहीं करता, इज अ गुड टाइटल ऑफ राइट। जब कोई शख्स उसका दावेदार नहीं है तो वो ही जो प्रॉपर्टी का मालिक है वही जो है गुड टाइटल रखता है। जब कोई शख्स कहता ही नहीं है कि ये मेरी है, जिसके पास है तो वही मालिक है, गुड ऑनर है। तो इसका इसीलिए उन्होंने इसको भी एक इम्पोर्टेंस का नाम दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ पोजेशन में लेके आए कि पोजेशन की जो अहमियत है इस लिहाज से भी है। जब इसको कोई दावेदार नहीं है तो आप ही मालिक हैं। अगर आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप काश कर रहे हैं, ज़मीन है तो काश कर रहे हैं, घर है तो इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई मालिक नहीं बन रहा तो आप ही मालिक हैं। उन्होंने ये एक कह दिया इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ पोजेशन में। इसके बाद है कैटेगरीज ऑफ पोजेशन। तो पोजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ। पोजेशन इन फैक्ट इज एक्चुअल और फिजिकल पोजेशन। इन फैक्ट में जो है उन्होंने कह दिया कि एक्चुअल हो या फिजिकल पोजेशन हो, इट इज अ फिजिकल रिलेशन टू ए थिंग। अगर फिजिकल रिलेशन है चीज के साथ तो उसको पोजेशन इन फैक्ट कहते हैं। दिस सिंपली डिनोट द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन। अच्छा, दिस simply denotes the physical capacity of a person who had the thing within his control। जो उसके अंदर कंट्रोल में चीज है उसको पोजेशन इन फैक्ट कहते हैं। with it and he like to the exclusion of everyone else। तो वो इस काबिल है कि वो किसी को भी जो है बाहर निकाल सकता है everyone है, जब उसके पास जो है उस चीज का कंट्रोल है। पोजेशन इन फैक्ट का नाम दिया गया। एग्जांपल है when a servant holds certain things in his custody on behalf of the master, he has the possession in fact। जब आप किसी अपने सर्वेंट को कह देते हैं कि किसी को अंदर नहीं आने देना या इस चीज का कंट्रोल जो आपके पास है तो उसके पास पोजेशन इन फैक्ट हो जाता है, इन लॉ नहीं होता। पोजेशन इन फैक्ट है कि आपने उसको डायरेक्शन दी हुई है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी को ना आने दें। तो इसके बाद है पोजेशन इन लॉ। तो पोजेशन इन लॉ मींस पोजेशन इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजर में जो कब्जा है उसको ही पोजेशन इन लॉ कहते हैं। कानून की नजर में जो कब्जा जिसके पास है कानून की थ्योरी के मुताबिक जो है वो उसको जो है पोजेशन इन लॉ कहते हैं। विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। जिसको रिकॉग्नाइज किया जा, कानून ने रिकॉग्नाइज कर दिया या प्रोटेक्ट कर दिया कि ये आपकी चीज है, दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं ले सकती। इसका मतलब है कानून ने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है, उसको कहेंगे पोजेशन इन लॉ। The law want to give possession or the right to exercise a claim to the exclusive control of a thing and along with it all the other advantages। जो भी चीजें तमाम एडवांटेजेस के साथ कंट्रोल में है, मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूसिव है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, कंट्रोल करते हैं आप उसको, क्लेम करते हैं कि ये मेरे मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में है। एंड द राइट विच वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ पोजेशन, और जो उसके साथ रिलेटेड, पोजेशन के साथ रिलेटेड आपके राइट्स हैं, आप फिजिकल कंट्रोल है इवन टू ए पर्सन हु हैड नो एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल ओवर इट। तो इसको पोजेशन इन लॉ के ही कहेंगे, जो जिसका आपको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है और आपके पास राइट भी है कि मैंने इसको कंट्रोल करना है। जिस चीज के ऊपर आपका राइट पैदा हो जाए वो पोजेशन इन लॉ होगी। आप किसी भी आदमी के घर के सामने से उसी की प्रॉपर्टी में से गुजर रहे हैं और वो आप गुजरते गुजरते जो है आपने उम्र गुजार दी है, 20-25 साल गुजारते, तो आपका राइट पैदा हो गया। उस सड़क के ऊपर आपका भी राइट है और सड़क अगर उसके अलावा आपको कोई सड़क नहीं लगती तो आप भी उस सड़क के मालिक बन जाते हैं। अब जो गो के वो किसी और की मलकियत थी लेकिन आपके पास गुजरने का और कोई रास्ता नहीं है तो आप भी उसके मालिक बन जाते हैं। पोजेशन इन लॉ में आ जाते हैं कि भी आपने एक मुकम्मल तौर पे आपने अपना कोई राइट हासिल कर लिया, एक्सक्लूसिवली तौर पे आपका राइट पैदा हो गया कि वो सड़क खत्म नहीं हो सकती, आपको गुजरने की कोई और जगह नहीं है, आप जो है उसमें से गुजर सकते हैं। एग्जाम्पल है
When a servant holds certain goods on behalf of his master, जब एक servant जो है होल्ड करता है goods on behalf of his master, master still hold possession, तो master जो है वो still hold possession है, in law है, अगर थे not in fact। तो इसमें मालिक जो है, अब मालिक की बारी आ गई है, मास्टर मालिक जो है उसका भी उसके ऊपर होल्ड है और वो जो है पोजेशन इन लॉ है, उसने बंदा रख लिया लेकिन असल मालिक तो वही है जिसको हमने पोजेशन दे दिया, जिसके पास ऑलरेडी पोजेशन था। कानूनी तौर पे आप किसी भी चीज़ को लोगों के पास रख देते हैं कि जी ठीक है आपने इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसको प्रोटेक्शन देनी है, लेकिन असल मालिक आप ही रहेंगे। थोड़ा सा मिलता जुलता ही है पोजेशन इन फैक्ट पोजेशन इन लॉ, लेकिन जब गौर करेंगे इसको डीपली पढ़ेंगे तो पोजेशन इन फैक्ट भी सामने आ जाएगा कि आप किसी को वक्ती तौर पे, इसमें वक्ती तौर पे है पोजेशन इन फैक्ट, वक्ती तौर पे जो है आप किसी को जो मालिक बना देते हैं और किसी टाइम भी उससे कब्जा ले सकते हैं, वो पोजेशन इन फैक्ट ही होगा। आपके पास पावर है, आप किसी और को भी दे सकते हैं कब्जा, उससे लेके कब्जा किसी और को देना, फिर किसी और को देना, तो आप पोजेशन इन लॉ में हैं, आपको कानून ने जो है एक वो दिया हुआ है। ऐसे ही जैसे आप घर में अपना जो है किराए पे दिया हुआ है, उसके पास कब्जा तो है मुकम्मल तौर पे, वो अपने राइट्स भी अपने इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किसी भी वक्त आप उससे खाली करवा के किसी और शख्स को दे देते हैं, तो आप पोजेशन इन लॉ पे हैं, जो किराएदार है वो पोजेशन इन फैक्ट पे है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।